हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। हम पिछली क्लास में एक पार्ट संविधान के बारे में बता चुके हैं। हम वहाँ बता चुके हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में क्या अंतर है। आज हम बात करेंगे कि संविधान के भाग और खंड और उपखंड और संविधान का वर्गीकरण, इन विषयों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं संविधान के बारे में। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हुआ। जब 26 जनवरी 1900 बनकर तैयार हुआ था तब 15 आर्टिकल लागू हुए थे। उसके बाद टोटल 395 आर्टिकल बाद में पूरे भारत में लागू हो गए। बात करें हम भाग के बारे में। भाग कितने हैं? मूल संविधान में भाग 22 थे। मूल संविधान में भाग 22 थे। वर्तमान में संख्या के आधार पर 25 हैं। यानी 25 जो संविधान था उस मूलभूत संविधान में 22 थे, वर्तमान में 25 हैं। जो सातवां और आठवां भाग था वो सातवां संविधान संशोधन 1956 8 और 9 निष्कासित कर दिए गए थे। यानी कि सातवां संविधान संशोधन करके भाग 8 और भाग 9 को निष्कासित कर दिया गया। फिर जोड़े जो गए वो इस प्रकार हैं। पहला जोड़ा गया 4 का का में मूल कर्तव्य जोड़े गए 51 के ए में। 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन 1956 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। फिर जोड़ा गया 9, ये वाला 9 निष्कासित कर दिया गया, लेकिन नया भाग जोड़ा गया 9 जिसमें जोड़ेगी पंचायत। इसमें क्या जोड़ेगी? पंचायत। फिर जोड़ा गया 9 का इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 9 क्लॉज फर्स्ट, हिंदी में पढ़ते हैं 9 का खंड का, इसको पढ़ते हैं खंड का। 9 का खंड का, 9 का खंड खा और 14 का खंड का। तो 9 के खंड का में नगर पालिका है, 9 के खंड खा में सहकारी समितियां हैं और 14 के खंड का में न्यायाधिकरण है। अब हम बात करें कि संविधान में भाग, अध्याय, खंड, उपखंड और अनुच्छेद क्या होते हैं। तो जो संविधान होता है उसको बांटा गया सबसे पहले भाग में। किसे बांटा गया? भाग में, जहां हम चर्चा बता चुके भाग में, लेकिन भाग की बात करेंगे। अब बात करें अनुच्छेद। वर्तमान जब संविधान बना था मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 470 हो गए वर्तमान काल में। 470 से प्लस, ये संख्या के आधार पर है। अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन संख्या अगर गिनकर की जाए काउंटिंग तो 470 प्लस हो गए। और अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां उस जब मूलभूत संविधान बना था और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। भाग बता दिया, अब अनुच्छेद की बात। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद एक तरह का सीरियल वाइज अनुच्छेद जो होता है वो अपनी बात को पूर्ण करता है। जैसे फर्स्ट यानी पहले अनुच्छेद में लिखा गया है कि इंडिया दैट भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये बात पूरी है, अपने आप में पूर्ण। जो बात अपने आप में पूर्ण होती है वो अनुच्छेद होते हैं। अब बात करें अनुसूची। अनुसूची क्या होती है? एक होती है सूची, एक होती है अनुसूची। जो सूची होती है वो अधूरी होती है और जो अनुसूची होती है, अनु मतलब पूर्ण, ये पूर्ण यानी अनु जब लग जाता है इसका मतलब पूर्ण बात हो जाती है। इन सूची में पूर्ण बात हो गई तो उसे अनुसूची कहते हैं। बात करें संविधान। संविधान में बनाए गए भाग, भाग से बनकर अध्याय।
जो अध्याय हैं सभी अध्याय में नहीं तोड़े गए, जो बड़े भाग थे, जैसे 5 है जो बड़ा अध्याय है, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर अध्याय बनाए गए। जो अध्याय थे उनसे तोड़कर अनुच्छेद बनाए गए, और अनुच्छेदों से खंड करके यानी तोड़कर खंड बनाए गए, जिसे परंतुक कहते हैं। परंतुक कहते हैं, इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। और इससे भी तोड़कर जब पूर्ण बात नहीं हो पाई तो उपखंड बनाए गए, जैसे उप परंतुक या सब क्लॉज कहते हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं, संविधान, उससे टूटकर भाग, अध्याय, फिर अनुच्छेद, फिर खंड या परंतुक से क्लॉज कहते हैं, और उसके तोड़कर उपखंड या उपरंतुक सब क्लॉज कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए। अब हम बात करने वाले हैं संविधान का वर्गीकरण। संविधान के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि संविधान का वर्गीकरण क्या होता है। तो निम्न चरणों में संविधान को वर्गीकृत किया गया: लिखित संविधान, अलिखित संविधान, विकसित संविधान, निर्मित संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान। मतलब लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, कठोर, लचीला। अब हम एक एक बात समझेंगे होता क्या है। सबसे पहले चर्चा करेंगे लिखित की। लिखित संविधान क्या होता है? सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो यूएसए का था। यूएसए मतलब अमेरिका का। सबसे पहले जो लिखित संविधान था अमेरिका का था, लेकिन वर्तमान काल में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। यानी अपने देश का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। बात कर लें अलिखित। अलिखित संविधान पहले लिखित की बात करें। लिखित क्या होता है? लिखित संविधान वो होता है जो हमारे संविधान सभा जो संविधान को लिख कर रख गई, यानी कानूनी दस्तावेज के रूप में जो लिखा गया, वही होता है लिखित संविधान। जो बातें लिखी हुई हैं उसको अब इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं लिखित संविधान। अलिखित संविधान वो है जिसकी हर नई सरकार बनाकर हर छोटे छोटी बातों को जब जरूरत पड़ी तब छोटा सा लिख कर तैयार कर दिया, तो उसे कहते हैं अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान सबसे बड़ा है यूके यानी कि ब्रिटेन का। अलिखित का सबसे बड़ा संविधान है ब्रिटेन यूके का। अब यहीं से बात करें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से एक बात शुरू हुई है जिसकी हम बात करेंगे। एक बात यहाँ से जन्मी है, जिसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? सबसे पहले ब्रिटेन कई देशों को अपना उपनिवेशक बना चुका था। इसी प्रकार से इसने उत्तरी अमेरिका के कई देशों को अपना उपनिवेशक बनाया। कहा यह जाता है कि ब्रिटेन का पूर्व से पश्चिम तक कभी सूर्य डूबता नहीं था, इतना बड़ा उपनिवेशक बना रखे थे सबने दुनिया में देश। कौन? यूके ने। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ये है कि बहुत समय पहले की बात है, लगभग 1215 की, जब जनता ने कुछ विद्रोह कर दिया और अपने हक की मांग के लिए कहा राजा से कि कुछ हमें भी मूल संविधान के मौलिक अधिकार दिए जाए। तो वहाँ के जो 1215 में जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा आम जनता के लिए थोड़ी सी वो हिदायत दे दी, हर काम के लिए थोड़ी सी मोहलत दे दी कि आप ये ऐसा काम कर सकते हैं। जो वहाँ पर आपको रियायत दी गई, ये उस प्रधानमंत्री नहीं, माफ कीजिए, वो राजा हुआ करता था जो जनता को थोड़े से अधिकार दिए, जो जनता को अधिकार दिए, उसी अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत का भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम बात करें
विकसित संविधान, विकसित संविधान क्या होता है? जिसका सबसे अधिक आलिखित संविधान को ही विकसित संविधान कहा जाता है। यानी जो आलिखित संविधान होता है वही विकसित संविधान होता है। बात करें लिखित संविधान, जो लिखित संविधान होता है वही निर्मित संविधान होता है। जो लिखित संविधान होता है वही निर्मित संविधान होता है। बात करें कठोर और लचीले की, तो कठोर तो यूएसए का माना जाता है और लचीला यूके का। लेकिन अगर बात करें दुनिया का सबसे कठोर, दुनिया का सबसे कठोर, सबसे कठोर जो होता है संविधान वो दुनिया के स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड एक देश है स्विट्जरलैंड, उसका रियलिटी में सबसे कठोर है। यदि कठोर की श्रेणी में रखा जाए तो यूएसए से भी कठोर संविधान स्विट्जरलैंड का है। बात करें लचीला, तो सबसे लचीला अपना यूके का है। अब लचीला और कठोर में अंतर क्या होता है? लचीला संविधान वह संविधान है जिसमें से संविधान में आसानी से संशोधन किए जा सके। लचीला संविधान वह संविधान है जिसमें से आसानी से संशोधन किया जा सके, मतलब साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सके। कठोर संविधान वह संविधान है जिसमें से आसानी से संशोधन ना किए जा सके, यानी विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सके। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।